हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। एक्चुअली ये एक टॉपिक नहीं बल्कि डेडिकेटेड चैप्टर है अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आपके यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बाद आता है और मैं बताता चलूँ हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को बताता है। तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इसका। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम आपको 5 चीज़ें बताएंगे और उन पांचों चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो उन सबसे पहले मैं पांचों चीज़ों को लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि वो पांचों चीज़ें हैं क्या। ठीक है, नंबर 1 हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पहले से पता होगा कि ये क्या चीज़ है। अगर नहीं भी पता फिर भी आप समझ जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, पहले मैं पांचों चीज़ें लिख देता हूँ, फिर मैं एक एक करके उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। थर्ड है हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। आप अभी देख लो, फिर मैं जब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इस हॉरिजेंटल लाइन को दो और नामों से बुलाया जाता है। एक होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, या इसका एक दूसरा नाम है लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन। और अभी मैं जब आपको बताऊंगा ना तो आपको समझ आएगा इसको लाइन ऑफ विजन या लाइन ऑफ साइट क्यों बोलते हैं। चौथी चीज है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट। एंड पांचवी चीज है हमारा ऑब्जर्वर। ऑलराइट, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं। अगर इन पांचों चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन पांचों चीजों को एक एक करके समझने की। तो मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। चलिए, तो पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हमें पता है कि एंगल क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच जो चीज़ बनती है हम उसको एंगल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और एक ये एक लाइन है। तो अब दो लाइनें जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर या ये चीज जो चीज बनती है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल। राइट। अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल पता चल गया क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक लाइन बनाते हैं क्योंकि एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट से एक लाइन हमारी ये हो गई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर ना कोई बंदा या कोई भी यहाँ पर कोई देख रहा है किसी चीज़ को। ठीक है, ये लेट से एक आई है, आई तो नहीं लग रही है बट लेट से मान लो हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, हमने मान लिया ये एक आई है। ठीक है, अब ये आई ना ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ना कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये आई इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो देखेगी इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, अब दो लाइनें हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन, इस लाइन के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये आई, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जर्वर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। तो एक ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए ये चीज और ये चीज आपको समझ आ रही होगी। जब भी हम किसी भी चीज को देखेंगे, ठीक है, वो चीज ऑब्जेक्ट हो जाएगी, हम ऑब्जर्वर हो जाएंगे। तो हमारे पास
दो लाइंस होंगी। कौन कौन सी? एक तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसके बीच अगर हम अपनी आंखों से एक लाइन ड्रॉ करें तो एक वो लाइन हो जाएगी। और अगर हम अपनी आंखों से सीधा देखें, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऊपर रखा हुआ है, तो हमें नजरें उठानी पड़ेंगी, तो एक वो लाइन बनेगी। अगर हम नजरें ना उठाएं और सीधा देखें तो एक वो लाइन बनेगी, तो सीधी नजर वाली ये लाइन होगी, ठीक है। और ये अगर हम नजरें उठा करके देख रहे हैं तो हमारी ये एक लाइन होगी। दो लाइन हो गई, इनके बीच एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इसको एंगल ऑफ एलिवेशन ही क्यों बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोल सकते थे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस ये है, मैं बता दूं आपको, कि जब भी हम या ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को नजरें उठा करके देखेगा, मतलब अपने से ऊपर की चीजों को देखेगा, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यही डिफरेंस है। और जब भी कोई ऑब्जर्वर अपनी नजरें नीचे करके देखेगा, मतलब अपने से चीजें नीचे देखेगा, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। साथ ही साथ मैं बना देता हूँ, देखिए पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट भी साथ में कवर कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर, एक ये सीधी देख रहा है अपनी नजरों से, ठीक है। अब यहीं कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, लेट से, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये नीचे देखेगा, ठीक है, इसको देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, ऑलराइट। तो ये दोनों हो गए। जब भी ऑब्जर्वर ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देखेगा, नीचे रखा होगा, तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको इन दोनों एंगल्स में फर्क समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने 5 चीजें बताई थी, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। तीसरी चीज जो थर्ड पॉइंट था वो था हॉरिजेंटल लाइन। तो इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा ये हॉरिजेंटल लाइन क्यों है, क्योंकि ये हमारी आंखों से बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई हम जब भी देखते हैं, मतलब अगर हम अपनी आंख से सीधी लाइन खींच रहे हैं तो वो हॉरिजेंटल लाइन होगी, और वही हमारी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ विजन भी हो जाएगी किसी चीज को देखने के लिए। क्योंकि हम जब सीधे देख रहे हैं उसके बाद हम, अगर हमें किसी भी चीज को इधर उधर देखना है तो हम अपनी नजरें ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ लिया हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, जो सीधी वाली, हम अपनी आंखों से अगर एक सीधी रे ले जाएं या लाइन रे ले जाएं, ऑब्वियसली रे होगी, तो वो कौन सी लाइन होगी? हॉरिजेंटल लाइन होगी। तो ये पांचों चीजें आई होप आपको समझ आ रही होंगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम उसमें ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, तो जब भी हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऊपर देखेगा, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वो एंग बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे देख रहे हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है हमारी आंखों से, नजरों से, तब वो एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो बस यही 5 चीजें हैं, जिसमें ये 2 चीजें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो गया जो देखेगा ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट तो कोई चीज हो जाएगी, ठीक। तो समझने वाली बात सिर्फ 2 चीजें हैं, एक है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखेंगे इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इतना ही। टिल देन, गुड बाय।